नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल मिरर, हर पल आपके साथ। आसनसोल रेल पार जो है दशकों से वंचित रहा है विकास को लेकर के। तो अभी जो नया बोर्ड बना है उससे आपको कैसा सुविधा मिल रहा है, कैसे क्या लग रहा है आपको? देखिए, आसनसोल नगर निगम कॉर्पोरेशन के मेयर साहब और बोर्ड के तमाम सदस्य आसनसोल को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए पूरा पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं और नगर निगम डेवलपमेंट कर भी रहा है। हर वार्ड में फाइनेंस 50 फाइनेंस का काम, इसके अलावा और अदर जो भी काम मेयर साहब तो बोलते भी हैं कि चूँकि हम लोग 106 सदस्य जो जीत करके गए हैं वो आसनसोल शहर का विकास करने के लिए हर एक इलाका में जो मुद्दा है उसको ठीक ठाक करने के लिए, रोड है, सड़क है, गली है, नाली करने के लिए, उसके लिए हमारे लोग सब लगे हुए हैं। नहीं, हमेशा आरोप लगता रहा है कि जो विपक्ष के जो काउंसलर होते हैं उनका काम नहीं हो पाता है। तो इस बार क्या मेयर सपोर्टेड है आपके? देखिए, मेयर सपोर्टेड, मेयर एज मेयर है। मेयर किसी दल या पार्टी के नहीं, वहाँ बैठने का बात तो आसनसोल शहर का मेयर है, 106 वार्ड का मेयर है। अगर जिस दल जो अगर विपक्ष का जीत करके आते क्या उस वार्ड में वहाँ का तृणमूल करने वाले, CPM करने वाले, BJP करने वाले लोग भी तो रहते हैं। तो डेवलपमेंट सबको तो जरूरी है। कोई एक पार्टी जीतेगा, कोई एक पार्टी हारेगा, मगर डेवलपमेंट तो चाहिए। मगर वहीं दूसरी तरफ 3 बार का जीता हुआ मंत्री MLA जो मंत्री बने हुए हैं, आज आप देखिए आसनसोल का जो आप घूम कर देखेंगे, जब इलेक्शन आता है तो सब ब्रिज का माफी होता है, कसान माला से लेकर सिद्दीक ब्रिज से लेकर सब तक। उसको भी हम लोगों ने कहा है तो मेयर साहब सिद्दीक ब्रिज का 27 लाख रुपया ग्रांट आजकल में करने वाले हैं, शायद पास हो गया है, पूरा खबर भी हमको नहीं है, मगर हो जाएगा सिद्दीक ब्रिज भी। तो ये काम किसका, जो लोग इलेक्शन में वादा करते हैं। आज भी देखिए हाजी कदम स्कूल को 2 बार ओपनिंग किया गया, स्कूल अभी खंडर हो रहा है, तो आजकल में हो सकता है दीवार वगैरह भी गिरने का ये में है। अब देखेंगे प्ले ग्राउंड नहीं है आसनसोल शहर में, जो बार बार बाढ़ वगैरह आती है, इलेक्शन का टाइम आता है, वादा बहुत तरह का होता है। तो लोगों का मूल जो एजेंडा है तालीम। ऐसे देखा जाए तो आसनसोल रेल पार में विकास का काम का काफ़ी ज़रूरत है। गरुड़ नदी का हर साल बरसात का टाइम में ही देखा जाता है कि बाढ़ आ जाने हज़ारों लोग जो है परेशान हो जाते हैं। तो क्या कारण रहा है कि अभी तक इस पे विकास का काम नहीं हो पाया या नदी का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया? देखिए, बुराई नदी को लेकर के हम लोग डिप्रेशन वगैरह दिया करते थे, वो सबसे मिले भी जब जीत करके हम लोग गए तो हम लोगों ने पहला ही मीटिंग में हम लोगों ने साफ़ सफाई का नदी का आवाज़ दिया था। बोर्ड मीटिंग में 2 से 3 महीने के अंदर ही बुराई नदी का साफ़ सफाई हुआ। और हम कहीं न कहीं मेयर साहब को धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि मेयर साहब खास करके शहर का डेवलपमेंट का, ऐसा नहीं कि हम लोग बोल रहे हैं तो करते हैं, शहर का डेवलपमेंट का मामला। जैसे देखिएगा बहुत दिन पहले पार्किंग कुछ लोग नेता का आदमी लोग चलाया करते थे, वो लोग अपना ऑन पॉकेट में रखा करते थे, क्या करते थे, बहुत सारा मामला कॉर्पोरेशन में मामला नहीं आता था। अभी देखिए कॉर्पोरेशन चला रही है पार्किंग। अब क्या आम आदमी का डेवलपमेंट कहाँ से आएगा? भाई टैक्स से, पार्किंग से, ये सबसे पैसे से आकर के शहर का डेवलपमेंट का गली नदी बनता है। मगर हम आपको बताना चाह रहे थे कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो मंत्री जी को करना चाहिए, नहीं की। तो ये बंगाल का मुसलमान डरपोक नहीं है, बुज़दिल नहीं है, कमज़ोर नहीं है, नासमझ नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है। ये मुसलमान को थोड़ा सा देर में समझ में आता है। जब अंग्रेज़ों को मुसलमानों ने मूर्ख बुड़बक बनाया, मगर जिस दिन समझ में आया अंग्रेज़ को उखाड़ करके फेंक दिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी मुसलमान को बेवकूफ़ बनाकर 34 साल राज किया, मगर जिसको समझ में आया कि विकास नहीं हो रहा, मुस्लिम लोग का खासकर मुस्लिम कम्युनिटी को बुड़बक बनाया जा रहा, समझ में आया, उसको मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को उखाड़ कर फेंक दिया। 3 बार का जीता हुआ ये लोग है, मुस्लिम को समझ में आ गया कि कौन हमारा अच्छा है, कौन बुरा है। अब उसको समझ में आ गया, अब उसको समझाना नहीं कि RSS आ रहा, BJP आ रहा, नेक्स्ट में इसको भी उखाड़ करके फेंक देगा। ये जो स्कूल नहीं बन रहा है, खिचड़ी बांट दिया जा रहा है, कम्बल बांट दिया जा रहा है, साड़ी बांट दिया जा रहा है, इससे ऊपर उठ के काम करने का, स्कूल बनाने का, कॉलेज बनाने का, कंप्यूटर लाइब्रेरी बनाने का, ये आज का डेट में मुस्लिम समाज आसनसोल का रेल पार मांग रहा है। और ये मूर्ख बनाना आप छोड़ दो, समझ गया है। और जब समझ गया तब समझ रहा, कितना भी आप समझाइएगा, RSS गटर दिखाइएगा भी समझने वाला नहीं, उखाड़ कर फेंक देगा आने वाला। लोग काम चाहते हैं, असल में जो लोग भी जीत कर आए सेवा करना पड़ेगा आपको। और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर राजनीति करना पड़ेगा, पक्षपात नहीं करना पड़ेगा। मुस्लिम में तो दलित थोड़ी ना है, वोट के समय सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट करता है, मगर काम का टाइम में सबसे कम मुस्लिम के इलाका में काम आता है। ये कहीं ना कहीं हम लोगों को खलता है, एज ए पार्टी की तरफ से भी और एज ए मुस्लिम होने के नाते भी। क्योंकि हम लोग अपने इलाके का आवाज़ उठाते तो थोड़ी कॉमनल है,
मेरा इलाके का आवाज कौन उठाएगा? हम नहीं उठाएंगे तो अभी आपके इलाके में क्या समस्या है और किस तरह से इसका समाधान कीजिए? देखिए, मेरा इलाके में जो मूल जो समस्या मेरा इलाका में अभी है, खास कर करके इतना बड़ा जो इलाका है, जो स्कूल है, हम लोग को कांग्रेस पार्टी की जो शासन में थी, विधान चल रहा है तब से जो रहमानिया स्कूल, हाजी कदम हाई स्कूल दिया हुआ, पता ही नहीं भी स्कूल दिया, उर्दू स्कूल बहुत सारे स्कूल हुआ है, मगर उर्दू स्कूल देना चाहिए, अभी भी नहीं, वही पुराना चल रहा है, घिसा पीटा चल रहा है। भाई 30-40 साल हो गया शासन में कांग्रेस को हटे हुए, कोई डेवलपमेंट का तालीम का मामला में है ही नहीं। इसके लेकर के मुस्लिम चिंता भावना कर रहा है, कहीं ना कहीं लोग सोच रहे हैं, अब लोग बैठ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं ये लोग भी मूर्ख बना रहे हैं। आप देखिए ना, आए दिन ममता बनर्जी क्या कर रही है, मुस्लिम का एमएलए सीट को घटा रहा है आए दिन। आप देख लीजिए, हर 3 बार में, जो पहला बार में जो इतना मुस्लिम का एमएलए का सीट दिया था, सेकंड बार में, थर्ड बार में देख लीजिए, और इसका खुला चेहरा तो है, आए दिन बिना बुलाए हुए मोदी के पास चले जाते हैं, मोहन भागवत के पास चले जाते हैं, आरएसएस से बात करते हैं। पहले देखिए बोलते थे कमर में डोरी बने दिवो, घूमे दिवो, अभी देखिए इसका शैली बदल गया है। तो ये मूर्ख वाला नहीं चलेगा, सब देखता है। अभी बच्चा के पास मोबाइल एंड्रॉयड वाला है, 1 सेकंड में बात इधर हो जाता है, सच्चाई सामने आ जाता है। आपका परिचय? मेरा नाम है मुस्तफ़ा, आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट, वार्ड नंबर 25 से जयपुर कांग्रेस का काउंसिलर।